अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो जनाब मार्केट के अंदर इस वक्त इसको कहते हैं एक अच्छी खासी जिसको कहते हैं करेक्शन देखी गई। और उस करेक्शन के पीछे एक रीजन ये भी थी कि मार्केट में जो है काफी देर से एक तो मार्केट ओवरबॉट जा रही थी और कुछ आपको पता है मार्केट के अंदर र्यूमर्स भी जो है वो आ रही थी। आज तालिबान की भी एक न्यूज आई। उसके अलावा आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो न्यूज है पॉलिटिकल भी थोड़ी सी बैड न्यूज थी। कुछ पाकिस्तान ने अदायगी करनी थी यूएई की, वो भी माशाल्लाह कर्जा रोल ओवर हो गया है। दैट्स अ गुड साइन कि चलो पाकिस्तान को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट के इंडेक्स की तरफ। तो आप लोगों को कैटेगोरिकली बताते चलें कि जो इंडेक्स है कैसी 100 इंडेक्स वो 1,16,000 की जो सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोज हुआ है। और 1,16,000 की सपोर्ट के ऊपर उसने अपनी क्लोजिंग प्रॉपर दी है। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो 202 पॉइंट मार्केट नेगेटिव थी। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 401.23 मिलियन का वॉल्यूम था तकरीबन। वैल्यू की बात की जाए तो तकरीबन 30,563 मिलियन का टोटल काम हुआ है। उसके बाद अगर मार्केट में देखा जाए तो जो हाई है वो 1,16,843 का लगा। और जो है वो 588 पॉइंट मार्केट जो है एक वक्त में पॉजिटिव थी। और उसके बाद अगर लो की बात की जाए तो 1,13,667 का लो लगा, 2567 तो 77 पॉइंट मार्केट डाउन आई थी। लेकिन उसके बाद फौरन मार्केट में रिकवरी देखी गई। जैसे ही 2500 पॉइंट हुए इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आना शुरू हो गई और उसके बाद मार्केट स्टेबल हो गई। तो थोड़ा सा आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूं कि आज जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उसमें WTL सरे फहरिस्त था। 1.70 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, 6 पैसे पॉजिटिव के साथ। सिनर्जी जो है वो ₹7.29 पे क्लोज हुआ, 6 पैसे पॉजिटिव के साथ। कैल को देखा जाए तो ₹5.06, 5 पैसे पॉजिटिव के साथ। और FFL की बात की जाए तो 18.16 के ऊपर क्लोज हुआ, 36 पैसे पॉजिटिव के साथ। SSGC की बात की जाए तो 39.55 पे क्लोज हुआ, 1.26 पैसे पॉजिटिव के साथ। PSX जो है वो 31.70 पे क्लोज हुआ, ₹1.42 नेगेटिव। PRL जो है वो तकरीबन 42.4 पे क्लोज हुआ, 1.98 नेगेटिव। उसके बाद BOP की बात की जाए तो 10.47 पे क्लोज हुआ, 21 पैसे नेगेटिव के साथ। और ये सारे शेयर्स पहले डाउनफॉल की तरफ थे, अपने लोअर लॉक की तरफ आ चुके हुए थे और उसके बाद ये माशाल्लाह रिकवर हुए। पेल की बात की जाए तो ₹41.99 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी, 17 पैसे पॉजिटिव के साथ। और मेपल लीफ जो है आप लोगों को जब जैसे ही मैंने बाय कॉल दी कि अब आप लोग अपने स्टेक्स बना सकते हैं मेपल लीफ में और लकी में, उसके फौरन बाद तकरीबन विद इन 5 मिनट्स के बाद जो है ये शूट अप कर गए और रिकवर कर गए। और 45.17 पे मेपल लीफ ने क्लोजिंग दी, ₹1.44 पॉजिटिव के साथ। तो ये मार्केट का सारा सिनेरियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट के अंदर न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ क्या थी मार्केट के अंदर और मार्केट में सिस्टम क्या चल रहा था। तो उसमें कैटेगोरिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं कि मार्केट के अंदर जो न्यूज़ थी वो गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान राइजेस बाय 1,000 रुपए पर तोला। उसमें 2,76,000 रुपए पर तोला के ऊपर गोल्ड क्लोज हुआ है। उसके बाद हीट मैप की बात करते हैं तो आप लोगों को बताता चलूं MBBL के अंदर सिर्फ कमर्शियल बैंक के अंदर जो है वो 1.55% ऊपर था। बाकी DHL, UBL, HBL, HMB, AKBL, BOP सब डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद ऑयल एंड गैस में देखा जाए तो OGDC रिकवर कर गया, 205 रुपए से रिकवर हो गया और 2.26% के ऊपर उसने अपनी क्लोजिंग दी पॉजिटिव में। मारी पेट्रोलियम, PPL और POL सब डाउनफॉल की तरफ थे। इसी तरह फर्टिलाइजर सेक्टर में FFC डाउनफॉल की तरफ था, E-फर्ट और फातिमा फर्टिलाइजर भी डाउनफॉल की तरफ थे। सीमेंट की बात की जाए तो चिराग पर जो और फौजी सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट, DG खान सीमेंट, लकी सीमेंट परफॉर्म करते नजर आए। पायनियर भी परफॉर्म करते नजर आया। कोहाट जो है वो डाउनफॉल की तरफ था। कोहाट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया। उसके बाद देखा जाए पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हबको पॉजिटिव रहा, कैल पॉजिटिव हो गया। उसके बाद कैपको और पैकेजिंग पावर के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात की जाए तो PSO, SOE, नॉर्दर्न और APL इन सब के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया है, इवन शेल के अंदर भी। इसी तरह अगर आगे देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो MTL जो है वो रिकवर कर गया, साजगार भी 2% ऊपर चला गया। इंडस और ATLH और एच कार जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए। इसी तरह केमिकल सेक्टर में लकी कोर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के अंदर सिस्टम TRG अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। लेकिन एयर लिंक और PTCL के अंदर थोड़ी सी पहले जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया, उसके बाद इनमें भी रिकवरी आ गई। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स के अंदर सर्ल के अंदर जो है वो आज थोड़ी बेटरमेंट देखी गई और AGB भी परफॉर्म करता नजर आया। बट हाइनून और ग्लेक्सो के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर था। तो ये मार्केट की सारे सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद मजीद न्यूज़ की बात करते हैं। 43 मिनिस्ट्रीज टू बी राइट साइज्ड बाय
जून 2025 फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन करने के लिए 43 मिनिस्ट्रीज को और 400 अटैच डिपार्टमेंट्स जो है विल बी राइट साइज जो होंगे। दैट्स अ गुड साइन। IMF का डंडा है जी और इसको फॉलो करना पड़ेगा। UAE extends $2 billion लोन रिलीफ टू पाकिस्तान। दैट्स वेरी गुड साइन कि जी इससे जो है वो मार्केट में बेटरमेंट आएगी। HEG सेंट्रल फूड मिनिस्ट्री साइन एग्रीमेंट टू बूस्ट एग्रीकल्चर यील्ड। उसके बाद न्यूज़ थी न्यू टैक्सेस टू श्रिंक पाकिस्तान इकोनॉमी बाय 0.3% इन जो है वो 2 हाफ जो है ना वो ईयर्स जो हाफली ईयरली बेसिस पे देखा जाए 25 में ये सारी पोजीशन श्रिंक हो गया। उसके बाद देखा जाए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके हवाले से न्यूज़ थी कि पेमेंट्स बीइंग डिसबर्स्ड टू ट्रांसपेरेंटली नर्चरिंग वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है उसके थ्रू ये चल रहा है। Panasonic Energy aims to cut China reliance for US EV batteries। एक ये न्यूज़ थी। नेशनल बैंक पाकिस्तान शेयर होल्डर्स अप्रूव SME बैंक डिमर्जर। जनाब SME जो बैंक है उसका डिमर्जर होने जा रहा है और शेयर होल्डर्स ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। उसके बाद ऑयल एंड गैस ड्रॉप फॉर सेकंड कंसेक्टिव डे आफ्टर लास्ट वीक रैली एक न्यूज़ थी। Spot gold gains as the investors await US job data। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद थोड़ा-सा आप लोगों को मैं कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि इंडोनेशिया सीक्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एप्पल फॉर आईफोन 16 लॉन्च एक न्यूज़ थी। ECC अप्रूव्ड रुपीस 2.46 बिलियन ग्रांट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद पाकिस्तान न्यू स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट रिफॉर्म्स फॉर नेशनल प्रोग्रेस। उसके बाद न्यूज़ थी दो स्टील अनएबल टू रिज्यूम ऑपरेशन दिस ईयर। बाद अगर देखा जाए तो PSX Composites अल्फा कंज्यूमर इंडेक्स विद 3 एडजस्टमेंट। उसके बाद मेटको फूड्स लिमिटेड की न्यूज़ थी VIS रीफर्म्स एंटिटी रेटिंग ऑफ मेटको फूड जो है वो BBB+ से जो है वो A2 जो है ये हो गई है। तो ये जनाब सारी न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि कल आप लोगों का क्या बाइंग का स्टेटस होना चाहिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में आप अपने स्टेक्स बनाएं। इसी तरह FCL और फातमा फर्टिलाइजर के अंदर ज़रूर बाइंग करें। मार्केट विल परफॉर्म वेरी जिसको कहते हैं रैपिडली टुमारो। इंशाल्लाह कल शहबाज शरीफ साहब का विजिट भी है कराची स्टॉक एक्सचेंज में, तो मार्केट में एक अच्छा इम्पैक्ट आने जा रहा है और वो कोई अच्छा ऐलान करेंगे हम सब के लिए। थैंक्स अ लॉट ट्यून अप विद अस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322 4646 911। थैंक्स।